चलिए क्या कर रहे हैं अगला सवाल। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब दो संपूरक कोणों में। चलो आज संपूरक की चर्चा हो जाए पहले कि संपूरक क्या है और पूरक क्या है। बोलो सब्जी बनाना हो आपको और ये पता ना हो कि सब्जी में क्या क्या डालते हैं और सीधे सब्जी बनाना क्या कर दें स्टार्ट, तो सब्जी खराब बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन ये आपको पता चल जाए कि पहले क्या डालते हैं और बाद में क्या डालते हैं, क्रम पता चल जाए तो थोड़ा सा सब्जी में हो सकता है और टेस्टी आ जाए। ऐसे सवाल में होता है कि आप क्रम से लगाना शुरू करें, पता चला आप पीछे से लगाना शुरू कर दिया, आपको सवाल याद है तो आप आगे से स्टार्टिंग करें और आराम से अंत तक चले जाइए। अब जैसे पूरक और संपूरक मैं सवाल पढ़ा दूं आपको और आपको पता ही नहीं कि पूरक क्या है और संपूरक क्या है, तो कैसे काम चल पाएगा, नहीं हो पाएगा काम, पता है ईमानदारी से। तो आपको उस चीज का क्या करना पड़ेगा, विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, संपूरक और पूरक की। आज पहली बार पूरक और संपूरक पढ़ लो। अब इसके बाद जिंदगी में यदि 85 साल की उम्र भी हो जाए तब भी पूरक और संपूरक भूलना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में ऐसा सर हिल रहा हो तब भी कोई पूरक और संपूरक की चर्चा करे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिएगा इधर ध्यान, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण। देखो पूरक और संपूरक दोनों में क्या आया है, आया कि नहीं आया, क्या आया है, आया है। अब देखना इस ये बेचारा अकेले आया है, ये एस और एम के क्या है साथ में आया है, मतलब इसमें ये बेचारा अकेले आया है। तो इस संपूरक कोण का मतलब कहानी होती है, पूरक कोण की कहानी होती है बेटा कि ये होती है पूरक कोण। मतलब यदि ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वाई। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है और 90 अंश होता है, सॉरी, जिस ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई बात समझ। और संपूरक देखो यहां पर क्या लगा है, ऐसे बना है, इसको ऐसा कर देना तो क्या बन जाएगा, 90 जैसा दिखाई देने लगेगा कि नहीं दिखाई देने लगेगा, और जीरो लगा देना तो क्या बन जाएगा। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। इसमें देखना पहले क्या लगा है, सा बना है मतलब 1 हो जाएगा, हम बनाए तो इसको ऐसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा। इधर ऐसा ये बिंदी लगी तो उसको क्या उठा के रख देंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना है 180 डिग्री होता है क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। पूरक का दुगना संपूरक होता है। आपने देखा होगा बेटा एक संपूरक जोड़ी होती है, संपूरक जोड़ी, जैसे आपने अपने माता पिता को देखा होगा, देखा है जब पिताजी खाना खाने बैठते हैं तब माता जी क्या करती हैं, मुंह चलाना शुरू करती है, मतलब सारी समस्याएं जब वो खाना खाने बैठते हैं सभी तभी बता देती हैं। तो अपने पिताजी को देखा होगा कि खाना थोड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं ताकि इसका मुंह क्या न हो पाए, ज्यादा न चल पाए। आई बात समझ में, अधिकतर ये ध्यान दिया हो आप लोगों ने। और संपूरक जोड़ी ऐसी जोड़ी जो कभी चाहते, ये ऐसे लोग हैं चाहते तो है कि हम अच्छे से रहें, साथ में रहें, प्रेम पूर्वक रहें, लेकिन साथ में नहीं रह पाते। तुमने देखा होगा शादी जैसे ही होती है कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे झगड़ा होना क्या हो जाता है। जैसे मान लो बच्चा हुआ, बच्चे को दिल्ली जाना है IAS की तैयारी करने, मम्मी कह रही है कि पापा कह रहे तैयारी करने भेजना, मम्मी कह रही नहीं मैं अपने दिल के टुकड़े को कैसे बाहर भेज सकती हूँ, मैंने इसको पैदा करने बहुत मेहनत की है, बताओ मैं इसको दिल्ली इतनी दूर कैसे भेज दूं। अब बेचारा पिता क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा कि मैं इसको IAS बनाना चाहता हूँ, इसको दिमाग नहीं आ रहा है। मान लो लड़का IAS PCS अधिकारी हो, लड़की अनपढ़ हो थोड़ी सा, उसको कम ज्ञान हो, उसको पता ही नहीं कि IAS क्या होता है, तो कहेगी कि नहीं कहेगी, बोले यहीं पढ़ा दो आस पास, कहे को फालतू उतनी दूर जाएगा, ये है वो फलाना ठिकाना, करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, तो संपूरक जोड़ी ऐसी जोड़ी होती है बेटा
जो जिंदगी भर एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, तुमने देखा होगा, जैसे ही बुढ़ापा आता है 50-60 साल की उम्र जैसी पार होती है, तो मम्मी पापा बहुत अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारा अंतिम पड़ाव क्या है, नजदीक है। अब जब उनको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए तब नहीं रहते, लेकिन जब नहीं रहना चाहिए था तब वो फिर प्रेम पूर्वक प्रेम पैदा होता है। आई बात समझ में? ये होती संपूरक जोड़ी, जो कोशिश तो करेंगे लेकिन कोशिश कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे मैं कह दूं कि ये इसका पहला कोण 90, इसका पहला कोण है हमारे पास 80 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? लेकर 80 करें नहीं भाई 100। आई बात समझ? दोनों कहां बराबर हुए? कब बराबर होंगे? जब 90 प्लस 90, जब मतलब आधी उम्र क्या हो जाएगी? बीत चुकी होगी उनकी। कोई दिक्कत? हाँ, तो संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश, पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश। आई बात समझ? हमें पढ़ना क्या है? संपूरक कोण पढ़ना है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, याद रखना है हमेशा, परमानेंट। चलो, सवाल क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री। तो हल माना बड़ा संपूरक कोण, ये बड़ा कोण ही लिख दो, बड़ा कोण बराबर x। नहीं, ऐसा करते हैं बेटा, छोटा कोण, छोटा कोण बराबर x। अब लिखेंगे बड़ा कोण, तो कह रहा कि दो संपूरक कोणों में एक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 ये जरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा कोण, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आई बात समझ? और आप पढ़ चुके हैं बेटा कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम क्या लिखेंगे? दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों संपूरक कोण करीब करीब लोग हैं, जोड़ दो बेचारों को, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 180। x मिलकर कितने x? तो x प्लस 18 बराबर 180। 18 को बेचारे को लतिया दो, तो हंस रहा था तो क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। तो 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा इससे? 162। 2 से काटेंगे बेचारा गरीब, कितना आ जाएगा? 81 डिग्री। कितना? x का मान तो आ गया ना 81 डिग्री। अब मतलब छोटा कोण 81 आ गया, तो बड़ा कोण आराम से 8 जोड़कर निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे अतः छोटा कोण बराबर 81 डिग्री और बड़ा कोण बराबर 81 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा बेटा? 99 डिग्री। कठिन लग रहा है सवाल? मुझे तो नहीं लगता कठिन होगा। क्यों रविकांत? बना लो फिर, बनाओ पटाख से।